नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पत्थर के शेर का धारणा मुंह खोलना विपक्ष से नहीं देखा जा रहा है, तो इस चीज़ ने साबित कर दिया कि मोदी जी का धारणा इनसे कैसे देखा जाएगा और कैसे इन्होंने 8 साल झेला होगा। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक पत्थर के शेर को उसकी मीन मेक देखिए किस तरीके की निकाली जाती है। अब देखिए, इस चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए, क्या हाल किया इन्होंने मेक इन इंडिया का, क्या हाल किया इन्होंने किसी भी पॉलिसी का, विस्टा प्रोजेक्ट का, किस तरीके से चौकीदार चोर चिल्लाया, किस तरीके से राफेल के ऊपर इन्होंने गीत गाया। सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ में आएगा कि खेल क्या है, क्या मुद्दा है, कितना इनको गरीबों से, बेरोजगारी से, किसी भी तरीके की चीज़ जो आम आदमी से रिलेटेड है, आलू प्याज टमाटर के रेट से इनको वास्ता है। लेकिन जैसे ही चीज़ें कोई भी जब मुद्दा इनका फेल होता है, जैसा अब इनका शेर का धारणा, शेर का मुंह का खुलना कल क्लैरिफाई कर दिया गया, समझा दिया गया, अलग अलग नोटों पे इधर उधर और जगह जहाँ जहाँ चिन्ह है वहाँ पर दिखाकर समझा दिया गया इनको कि भैया कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं बाल कम है तो कहीं मुंह कम खुला हुआ है, कहीं बंद है। यहाँ तक कि ये समझाने की कोशिश की कि भैया प्राइम मिनिस्टर जो पिछले थे मनमोहन सिंह जी, उनका भी मुंह बंद रहता था, आज का प्राइम मिनिस्टर धाड़ता रहता है। तो सारी चीज़ें एक एक करके समझा कर सोशल मीडिया पे तो बीजेपी का खैर कोई स्वामी आज के टाइम में है भी नहीं, और फिर हमारे आप जैसे का सहयोग मिलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि काफ़ी कोशिश की गई थी इनके द्वारा, काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी। अभी हाल में राहुल जी का एक बयान को आलू से सोना, सोने से आलू, आलू से सोने के ऊपर भी काफ़ी क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी किस तरह से पैसे के दम पे, आईटी के दम पे लोगों को बहकाया गया है। 130 करोड़ जनता बेवकूफ़ है, उसको पैसे से, ईवीएम से, सब चीज़ों से बहकाया जा सकता है, उनको बहका के कोई भी सरकार बना सकता है, पर इनके बस का वो भी नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में क्या मसाला है देख लेते हैं। Being a highest populated country, still he's in several agendas में वो भारत से आगे है। लोकतंत्र की तो कल बताना भाई, कल बताना, आज थोड़ा अर्जेंट है, कल बताना। बोले केम छे। तो आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे साहब, इन्हीं महानुभाव लोगों के ऊपर बात करेंगे। ना नोमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, ऐसा बयान किसने कहा, किसने दिया, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो एक बार फिर दोस्तों स्वागत है आपका जाना तो माना चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, जाना तो माना एक हिंदी नेम और जाना तो माना .in एक वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जाना तो माना .in पे जाइए, किसी भी स्टोर से शॉपिंग कीजिए। क्योंकि अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुई, मैं वो भी दिखा दूँ आपको, छोटी सी वीडियो वायरल हुई केरल की। देखिए डिस्काउंट के लिए लोग कितनी मारामारी करते हैं। न यहाँ कोई रैली हो रही है, न यहाँ कोई फिल्म स्टार आया हुआ है। दरअसल यहाँ तो लगा है 50% का डिस्काउंट। तस्वीरें हैं केरल के लुलु मॉल की। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसके होश उड़ गए। ऐसी नौबत आपके सामने नहीं आएगी दोस्तों। सिंपल घर बैठे कहीं भी मोबाइल पे, लैपटॉप पे आप वेबसाइट खोली, जाना तो माना .in, ऑफ़र चेक कीजिए, वहाँ डेली बेसिस पे ऑफ़र अपडेट होते हैं। आपको ज़रूर सेविंग होगी दोस्तों। यहाँ किसी तरीके के चंदे की बात नहीं की जाती। प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके सजेशन दीजिए, इतना ही काफ़ी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना नोमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, किसने कहा? ये यशवंत सिन्हा काफ़ी अग्रेसिवली लगे हुए हैं, किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कल ही उन्होंने फारूक साहब को राष्ट्रभक्त, राष्ट्र हित की बात करने वाला, सबसे बड़ा देशभक्त बताने की कोशिश की, मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। यह बयान अभी कल ही परसों में आया था, अगर आपने देखा हो। अभी हाल का अब ये एक नया बयान सुनिए कि इनका एजेंडा क्या है, इनका मोटिव क्या है, ये क्या करेंगे, ये नज़र रखेंगे कि स्टेट में कहाँ कहाँ सरकार किसकी गिराई जा रही है, बीजेपी क्या ये चीज़ें, इनका एजेंडा समझिए। और फिर इन्हीं के साथियों द्वारा दिया हुआ जवाब देखिए कि कैसे समझाया जा रहा है कि वो क्या करेंगे और कैसे विपक्ष बता रहा है कि भैया ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, तो ये तो है दोस्तों इन विपक्ष का एजेंडा। आधारहीन बातें,
ये जो बिना सिर पैर की बातें होती हैं पब्लिक को भली भांति समझ में आती है। इसीलिए हमारे आप जैसे लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बात कोई कह सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, जनता के हित के लिए ये विपक्ष कहाँ फाइट कर रहा है। अब जैसे ही शेर वाले इसी मुद्दे के ऊपर, शेर के दहाड़ के ऊपर, मुंह खुलने के ऊपर जो इन्होंने बवाल मचाया खुद से ही, जब ये ट्रैप हो गए, जब सब जगह जगह दिखाई गई चीज़ें कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, माइनर सा चेंज है, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है रे बाबू, थोड़ा बहुत तो चलता है। खैर, मेजर इशू बनाने की कोशिश की गई और जब ये फंसे इसके अंदर कि नहीं यार ये तो कई कई जगह इस तरीके की चीज़ें हो रखी हैं, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा बनने वाला नहीं है, तो फिर घुस गए ये मेक इन इंडिया पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। तो ये है दोस्तों जनता हित की इनकी सोच। खैर दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे जो मुद्दा स्टार्ट हुआ, तेजस्वी जी का बयान वायरल हुआ, 2-3 बयान वायरल हुए, मैंने अभी आपको दिखाया, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहले इनका बयान सुनिए दोस्तों, पॉपुलेशन के ऊपर इनकी राय देखिए, पॉपुलेशन के ऊपर राय देखिए, इंग्लिश के ऊपर पकड़ देखिए। आफ्टर बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल ही इज इन सेवरल एजेंडाज में वो भारत से आगे है। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई पॉपुलेशन इशू नहीं है वो। खैर ये अपने हिसाब से अगर सोचें तो इनके लिए बेसिक नहीं हो, क्योंकि ये बातें जो कही जाती हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वही होगा जो काबिल होगा, तो अब यहाँ पर वो बात किसको लिए कि किसने किसको कही? एक गरीब आदमी ने गरीब आदमी को कही। इनको चुनता कौन है? गरीब आदमी चुनता है। तो दोस्तों अब यहाँ हम किसको दोष देंगे? किसी को दोष नहीं दे सकते इसमें। तो ये वो नौजवान है दोस्तों जिनको आगे देश संभालने का मौका चाहिए जनता से। अब जनता समझे, और बाकी चीज़ें मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से जज कीजिए। यहाँ किसी तरह से पक्ष विपक्ष की बात करने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ। वो बात अलग है, सच्ची बात हो या अच्छी बात हो, बुरी लगती है, कड़वी लगती है। मुद्दे पर रहते हैं। अब समझिए, पहले इनकी भावनाओं को समझिए कि पॉपुलेशन के ऊपर इनकी राय सुनिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीज़ों में भारत से आगे क्यों है? तो इंडिया को भी सोचना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, मंदिर और स्कूल के सामने अगर शराब का ठेका खुला हो और ये कहा जाए, दलील दी जाए कि भाई स्कूल और मंदिर की इतनी ताकत है कि वो सबको सुधार देते हैं, सबको पवित्र कर देते हैं, तो शराब के ठेके को हटाने की ज़रूरत क्या है? उसको तो इतनी काबिलियत है कि उसको भी पवित्र कर देना चाहिए, उसको भी सुधार देना चाहिए। तो शराब के ठेके को वो पवित्र क्यों नहीं करते हैं? उसको क्यों हटाने की बात की जाती है? अब इस चीज़ का क्या जवाब है दोस्तों? तो जैसे इसका कोई जवाब नहीं, ऐसे ही इस बात का कोई जवाब नहीं। कि चलिए दोस्तों, अब थोड़ी हिंदी की, इंग्लिश की पकड़ आपने देख ली, अब हिंदी की पकड़ भी देखते हैं। हिंदी में एक वीडियो वायरल हुआ इनका, वो भी सुनते हैं क्या पकड़ है। मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी। तो ये है दोस्तों पकड़, ये है विपक्ष और ये है भविष्य आने वाले नेताओं का। अब ये आपके विवेक पे है, आप डिसाइड कीजिए क्या सही क्या गलत। कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, क्योंकि दोस्तों मेहनत का ना कोई अल्टरनेट था, ना कोई है और ना कोई होगा। और मोदी जी की मेहनत पर और शेर की दहाड़ पर शक करना तो इम्पॉसिबल है। आप बातों से कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं कर सकते दोस्तों। अब शेर की बात कही गई, शेर को दिखाने की कोशिश की गई कि शेर ऐसा है, शेर ऐसा है। अब कोई इस तरीके के शेर को देखना चाहेगा? अब कभी कभी ये दोस्तों, ये सब चीज़ देखने के बाद कभी कभी लगता है कि वाकई हमें, आपको या किसी को भी ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत है, ये समझाने की ज़रूरत है कि जी मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। 24/7 की मेहनत दिखाते हैं, अमेरिका से आते हैं, विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। किस तरीके से वो मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरीके से हर आदमी को मेक इन इंडिया का मतलब बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया मतलब है कि आप, और ये किस तरीके से ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया का मतलब मोदी जी। अगर मेक इन इंडिया पास हुआ तो मोदी जी पास हुए, मेक इन इंडिया फेल हुआ तो मोदी जी फेल हुए। तो सच्चाई है वो सामने आ ही जाती है। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब भी आप
फर्स्ट टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे मिली जी। थी, तो तभी आपको कैसे लगा था, आपकी क्या फीलिंग थी तभी? जब हम 2017 वर्ल्ड कप के बाद वापस आए थे, तो जिस तरीके से हमारी रिसेप्शन हुई है एयरपोर्ट पे, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें टाइम दिया था, हर एक लड़की को उन्होंने नाम से पहचाना, हर एक लड़की का क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किया है, तो आई थिंक ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने टाइम लेके नेशनल टीम को अप्रिशिएट किया है, जबकि हम हार गए हैं फाइनल्स में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप हारने के बाद भी आपने इतने सारे लोगों का दिल जीता है. सो इट वाज सच अ इंस्पिरेशनल लाइन कमिंग फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. क्या बात है, क्या बात है. कि अब कोई भी कुछ भी हो, आज आप देख रहे हो गाने बजाने से लेके कोई कविता पाठ करने वाला, हर जगह जो अपनी राय रखता है वो क्या रखता है, पक्ष और विपक्ष के बारे में. ये भी सुन लीजिए आप. अरे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे. तो दोस्तों गेम बेशक हो मोदी जी का, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है दोस्तों, वो गेम वही बनाता है, वो इस तरीके की उलझुल बातें, इस तरीके के मुद्दे उठाता है. अब बताइए, चाइना को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही कि इतनी पॉपुलेशन है, और सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है दोस्तों. वही प्याज 20 रुपये किलो बिकता है, वही प्याज 200 रुपये किलो हो जाता है, तेल 100 रुपये किलो हो जाता है, वही टमाटर 100 रुपये किलो बिकता है, वही 10 रुपये किलो हो जाता है. तो ये है सारा डिमांड और सप्लाई का गेम. आज की डेट में ये सारी चीज़ें छुपाना और इस पर गुमराह करना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों. और इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके के उलझुल बयानों से ये कहीं ना कहीं मोदी जी का गेम मजबूती कर रहे हैं दोस्तों. तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए. और वीडियो पसंद आई है तो करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले चैनल को. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं करंट मुद्दे पे. धन्यवाद दोस्तों. मोदी बोले केम छे केम छे केम छे,